नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। हमारे आदर्श मौजूदा उज्बेकिस्तान से आए मंगोल शासक बाबर और औरंगजेब जैसे आक्रमणकारी मुगल या फिर इनसे लोहा लेने वाले छत्रपति शिवाजी जैसे नायक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ऐलान ने यह जोरदार बहस खड़ा कर दिया है। योगी ने बिना लाग लपेट के अपने अंदाज में ऐलान कर दिया कि आतंकी जैसे आक्रांता मुगल हमारे नायक हो ही नहीं सकते, हैं ही नहीं, बल्कि इन्हें करारा जवाब देने वाले इस धरती के वीर सपूत हमारे नायक हैं। अब इस पर विपक्षी दल समेत जफरयाब जिलानी जैसे मुस्लिम बुद्धिजीवी तिलमिला उठे हैं। पर सवाल है कि क्यों? किन्हें होना चाहिए हमारा आदर्श? मंगोल से आए मुगल आक्रांता को या फिर इनसे लोहा लेने वाले छत्रपति शिवाजी जैसे इस माटी के योद्धाओं को? आज इसी पर यूपी उत्तराखंड की सबसे बड़ी बहस, महाबहस। 17वीं शताब्दी में जब पूरा भारत मुगल शासन की बर्बरता का शिकार हो रहा था, जिस दौर में मुगल शासक औरंगजेब मंदिरों को तोड़ रहा था, हिंदुओं पर जजिया कर लगा रहा था, तब मराठा शासक छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब को कड़ी चुनौती दी थी और देश के बड़े हिस्से को मुगलों से आजाद कराया था। इसके बाद छत्रपति शिवाजी को हैडवा धर्मोधर यानी हिंदू धर्म के रक्षक की उपाधि मिली थी। छत्रपति की इसी बहादुरी और दिलेरी से भय खाकर औरंगजेब ने सुलह के बहाने उन्हें आगरा बुलाया, मगर वहां शिवाजी ने औरंगजेब के विश्वासघाती मंसूबों को भांप लिया और चकमा देकर वो आगरा से निकल गए। इसी आगरा में बन रहे म्यूजियम का नाम 2016 में समाजवादी सरकार ने मुगल म्यूजियम रखा था, लेकिन सीएम योगी ने अब साफ कर दिया है कि छत्रपति शिवाजी के नाम पर ही म्यूजियम का नाम रखा जाएगा। योगी ने कहा है कि हमारे आदर्श मुगल जैसे आतंकी नहीं हो सकते, बल्कि मुगलों से लोहा लेने वाले शिवाजी हमारे आदर्श हैं। तो क्या अब मिटेंगे मुगलों के नाम, होगा नायकों का सम्मान? यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। आगरा मंडल की समीक्षा के दौरान जब मुगल म्यूजियम की चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि इस म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से किया जाए। मैं इसलिए आभार प्रकट करना चाहूँगा कि केवल आगरा का इतिहास मुगलों से शुरू नहीं होता है और मुगलों पर समाप्त नहीं होता है। नाम मिटेगा, मुगलों की निशानी भी मिटेगी। मुगलों ने तो यहाँ आतंकवाद फैलाया, आत्याई थे मुगल, तो उनके नाम पे अब वास्तव में कोई भी चीज भारत में नहीं होनी चाहिए। जो है उसको हटा करके नया नाम दिया जाए। जो देश के लिए मरे हैं उनका नाम होना चाहिए। यूपी में राष्ट्र नायकों के जैसे भय क्यों? कि इस देश में मुसलमानों से मुतालिक हर नाम को बदल दिया जाए, लेकिन वो कभी इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो ये जो हरकतें कर रहे हैं, इससे न देश को कोई फ़ायदा है और न इस देश के कल्चर और सिविलाइजेशन को कोई फ़ायदा है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में 3.5 साल की आपकी सरकार हो गई कि सिर्फ नाम बदलोगे कि कुछ काम भी करोगे? ये सिर्फ जाति धर्म की राजनीति के अलावा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर सकती। इतिहास की धरोहरों को संरक्षित कीजिए योगी जी, विकास पर काम कीजिए योगी जी। मुगल सोच पर योगी की चोट। जी हाँ, तो ये बड़ी बहस छिड़ गई है और ये बहस लंबी चलेगी, ये भी आपको बता दें, क्योंकि इसमें बड़ी बातें जुड़ी हुई हैं। क्या बातें, ये अभी बहस के दौरान आपको और साफ दिखाई देंगी। लेकिन एक काम आप भी कीजिए, इससे पहले कि मैं सवाल दागूं अपने मेहमानों से, आप भी बताइए आपको क्या लगता है, कौन इस देश के नायक किनको होना चाहिए, मुगलों को या शिवाजी जैसे वीरों को? आप बताइए। अजय झा लाइव मेरा हैंडल है, आप फेसबुक पर भी लिख सकते हैं मुझे और ट्वीट पर भी लिख सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए मेहमान बीजेपी से ओपी मिश्रा, प्रवक्ता मेजर आशीष चतुर्वेदी, एसपी के नेता शुचि विश्वास,
प्रवक्ता कांग्रेस नुपुर मेहता अभिनेत्री हैं, विक्रम सिंह शिवसेना नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शहीदुल कादरी सुन्नी धर्मगुरु मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शहीदुल कादरी साहब, इतने परेशान जफरयाब जिलानी क्यों लग रहे थे? योगी आदित्यनाथ ने क्या गलत कह दिया है? इस देश के नायक शिवाजी नहीं होंगे तो बाहर से आने वाले आक्रांता होंगे क्या? जो आतंकियों, जिन्होंने आतंकी जैसा सलूक किया था, आतंकी जो थे। यही कहा है ना योगी आदित्यनाथ ने आपको, नहीं लगता है कि सुन नहीं पा रहे शहीदुल कादरी। चलिए मैं यही सवाल कर लेता हूं शुचि विश्वास जी से। इस देश के नायक शिवाजी नहीं होंगे तो बाहर से आने वाले आक्रांता होंगे क्या? जो आतंकी, जिन्होंने आतंकी जैसे सलूक किया था, आतंकी जो थे। देखिए, पूरे प्रदेश में संविदाओं की भर्ती को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, बेरोजगारी चरम पर है, सरकार अपराधों को झेल नहीं पा रही है और जननायक और मुगल और ब्रिटिशर्स और डेनी और फ्रेंच, मंगोल और तुर्क को दिखा दिखाकर लोगों में सिर्फ और सिर्फ सोशल फैब्रिक को डैमेज कर रही है। हमें विषयों पर बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता कराह रही है, कोरोना संकट के नाम पर, महामारी के नाम पर, या फिर अपने बच्चों का जो अभी नीट और यूजी कराया है। तो सरकार एक तो लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है, और उसके बाद सरकार के ये जो असंवेदनशील कदम है, जो ये प्रतीकों की और स्मारकों की, मूर्तियों की और जननायकों की जो राजनीति करते हैं, तो उनमें कहीं हित की कोई मंशा ही नहीं है। ओके, मैं आपके सवाल का जवाब मैं ले लूंगा उनसे। आपने जो रोजगार और तमाम मुद्दे उठाए, लेकिन इस बात का जवाब दीजिए ना कि जो योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि मुगल म्यूजियम रखने का नाम कोई मतलब नहीं है, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी नाम रखा जाना चाहिए। हमारे आदर्श छत्रपति हैं ना कि मुगल हैं। इस पे कांग्रेस क्या कहती है, यह भी तो साफ कर दीजिए आप। शुचि विश्वास जी, मुझे लगता है दोबारा जाना पड़ेगा, शुचि जी तक आवाज नहीं जा रही है। बड़ा दिलचस्प होगा विक्रम सिंह शिवसेना के नेता का बयान सुनना इस पर। विक्रम सिंह साहब, योगी आदित्यनाथ का यह बयान कि बदलो नायकों को, आदर्शों को, मुगल नहीं शिवाजी हमारे आदर्श, छत्रपति हमारे आदर्श, हमारे नायक, गलत तो नहीं कहा है ना योगी आदित्यनाथ ने? विक्रम जी, 19% की राजनीति करेगी। बड़ा दिलचस्प होगा विक्रम सिंह शिवसेना के नेता का बयान सुनना इस पर। देखिए नहीं, मैं उसी पा रहा हूं। देखिए, हमारा देश विदेशी आक्रामकताओं का वो शिकार रहा है, और देखो किसी भी देश को खत्म करने के लिए सबसे पहले उसकी संस्कृति और धर्म के ऊपर अटैक करता है कोई भी। तो मुगलों ने भी यही किया था, और शिवाजी ने उनका मुकाबला करके हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। हाँ बोलिए, आ रही है विक्रम जी आवाज। मेरे को दो, अच्छा। तो उसमें क्या है कि शिवाजी ने इनका मुकाबला किया और हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। तो हमारे आदर्श शिवाजी से बढ़ के कोई नहीं हो सकते। पूरे देश को शिवाजी को आदर्श मानना चाहिए। लेकिन शुचि विश्वास तो कुछ और कह रही है। को मैं तो ये कहता हूँ, उनके लिए ये मुद्दा ही नहीं है। ना बनाए, सब अपना आदर्श शिवाजी को बनाए, कांग्रेस के लिए ये ताकि मुद्दा हमारे नहीं देश है। की संस्कृति और हमारा देश का अस्तित्व बचा रहे। और ये, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी ने इतनी देर क्यों कर दी, और इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं बीजेपी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इनका जो ऑफिस है दिल्ली में, उससे 10 कदम की दूरी पे शिवाजी की मूर्ति लगी हुई है। शिवाजी की जयंती को दिन ये भूल जाते हैं। अब ये कौन सी राजनीति के तहत इस चीज को याद कर रही है, ये गलत है। शिवाजी के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये हमारे आदर्श हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि शिवाजी के म्यूजियम का नाम, आगरा में म्यूजियम का नाम 90 साल मुगल म्यूजियम हो, मुगल म्यूजियम हो या छत्रपति शिवाजी म्यूजियम हो, ये आप बता दीजिए।
पहले आदमी वहां पे नहीं आप देखता। आप तो मेरा पहले ये कहना साफ है कर कि दीजिए ना, इस चीज के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे और साहब, ये सब पूरे देशवासियों से मैं कहता हूं कि शिवाजी को अपना आप आदर्श माने, कंगना पर मुगलों का नहीं। राजनीति कर ले, मुगलों के आप नाम से रिया जो भी पर चीजें राजनीति कर सारी ले, सब नाम बदल देनी आप चाहिए। जो है मौत पर राजनीति कर ले, और आपके लिए ये मुद्दा नहीं है। बिल्कुल शिवाजी के नाम से होना चाहिए, मुगलों का रहना नहीं चाहिए, मुगलों का नाम और निशान नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। छत्रपति शिवाजी हमारे देश के ऊपर अत्याचार किए, जितने यहाँ पे जुर्म किए, हमारी धर्म और संस्कृति को खत्म किया, आप साफ कर दीजिए, शिवसेना के लिए ये मुद्दा है या नहीं? हमारे आदर्श है, पूरे देश को शिवाजी का आदर्श बनाना चाहिए। नहीं, आप शिवसेना के लिए ये मुद्दा नहीं रहा ना कि अब हमारे आदर्श कौन, मुगल या शिवाजी, ये शिवसेना के लिए मुद्दा नहीं है। आप ये कह रहे हैं ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल है। मैं तो कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर, मैंने तो बताया कि दिल्ली में शिवाजी जयंती के दिन हम जाते हैं वहां पे, दिल्ली में जो मूर्ति लगी है शिवाजी की, शिवाजी जयंती के दिन हम जाते हैं वहां पे। कौन सा? नहीं, हमारे आदर्श शिवाजी है, हमारे आदर्श तो शिवाजी हैं, लेकिन बीजेपी राजनीति के तहत जो काम कर रही है ना वो गलत है। मैंने आपको बताया कि बीजेपी के बगल में ऑफिस है। चलिए भाई, बीजेपी के ऑफिस के बगल में शिवाजी की मूर्ति लगी आ जाए तो मैं है, फिर शिवाजी मेजर आशीष चतुर्वेदी के पास चलूं। तो आप इनको जैसे ऐसे क्योंकि नाम तो उन्होंने ही रखा था, उन्हीं की सरकार ने मुगल शिवाजी के ऊपर कोई राजनीति म्यूजियम नाम रखा था, और पूरे देश को शिवाजी को अपना आदर्श मानना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे देश के अंदर जितने भी ये लोग विश्वास जी का और विक्रम सिंह का जवाब। और सरकार कर क्या रही है? सरकार चेंज क्यों नहीं कर? ओके प्लीज। अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि जो आगरा में म्यूजियम बन रहा है 2016 में बनना शुरू हुआ और उसका नाम आज वो मुगल म्यूजियम से बदलकर शिवाजी महाराज म्यूजियम क्यों रखा जा रहा है? सवाल ये है कि 2016 में 4 साल पहले जो एक म्यूजियम वहां पे बनाने का कार्य हुआ उसका नाम मुगल म्यूजियम क्यों रखा गया? एक जो आक्रांता था 4 साल पहले, जो आक्रांता मुगल हमारे देश में आए, उसको हीरो बनाने की कोशिश क्यों की गई? उसको ग्लोरीफाई करने का प्रयास क्यों किया गया पिछली सरकार के द्वारा? आखिर इसके पीछे क्या राजनीति? हमने सिर्फ उस गलती को सही किया है। पूज्य योगी महाराज जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतना कहा है कि तो गुलामी की मानसिकता है उससे हम बाहर आएंगे, और मुगल निश्चित रूप से गुलामी की मानसिकता के प्रति है, किसी को इनकार नहीं है, देश में किसी को इससे इनकार नहीं है, पर गुलामी की मानसिकता के प्रति है। और अगर वहां तो क्या आप मुगलों का नामो निशान मिटा देंगे क्या? नाम पे रखा गया है ओपी मिश्रा जी, तो क्या आप मुगलों का नामो निशान अब मिटा देंगे इस देश से क्या? जो आक्रांता है उसको हम हीरो नहीं बना सकते, हम मिटाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो मिटा दीजिए ना, आक्रांता का हम निशान क्यों रखें? क्यों रखें हम आक्रांताओं का निशान? अगर वो आतंकी थे मुगल तो उनके निशान हम क्यों रखें? क्या है? लेकिन मेरा तो अनुरोध है कि आप इसका नाम बदलकर गोडसे एयरपोर्ट कर दीजिए या गोलवलकर एयरपोर्ट कर दीजिए, वो भी एक बेहतर ऑप्शन है। उनकी विचारधारा, जब साध्वी प्रज्ञा सांसद हो सकती हैं तो गोडसे एयरपोर्ट क्यों नहीं हो सकता है? और गोलवलकर को भारत रत्न देने की सिफारिश भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठनों द्वारा पहले भी की गई है, तो ये उनकी विचारधारा को पोषित और पुलवित भी करेगा और उनके ईगो को सेटिस्फाई भी करेगा। बाकी तो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, चूंकि सांप्रदायिकता आधार है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का, आप पहले ये नहीं साफ कर पा रही है मुझे कि आपके कांग्रेस के लिए यह मुद्दा है कि नहीं? कांग्रेस किसको आदर्श मानती है, मुगल को या शिवाजी को? बहुत सीधा सवाल है, बहुत सीधा सवाल उठा दिया है योगी आदित्यनाथ ने। कांग्रेस के लिए मुद्दा है जीडीपी, जो कि -0.24.97 रह गई। मतलब छत्रपति शिवाजी मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी जो 45 वर्षों में सबसे ज्यादा है। कांग्रेस के लिए मुद्दा है गरीबी, इस देश के नायक मुद्दा नहीं है। वो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो चावल और 1 किलो चने में जीडीपी सबका मुद्दा है। कांग्रेस के लिए मुद्दा है किसका मुद्दा नहीं हो सकता? रोजी रोटी जिससे चलती है वो किसका मुद्दा नहीं हो सकता? बताइए। 1.89 करोड़ लोग जो अपनी जीविका गंवा बैठे हैं, ये कांग्रेस के मुद्दे हैं। ये जो जिनकी राजनीति ही मंदिर मस्जिद आधारित है, उनको ये समझ नहीं आएगा। ओके, मेजर आशीष चतुर्वेदी,
एक बड़ा सवाल ओपी सिंह ने उठा दिया कि भाई आप लोगों ने नाम रखा क्यों मुगल म्यूजियम, आप लोगों को मुगलों से इतना क्यों मोहब्बत है, जिन्होंने जो आतंकी थे, जिन्होंने आक्रमण किया, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, जिन्होंने यहां पर बर्बरता की। ये सारी बातें योगी आदित्यनाथ ने कल कही हैं उसी आगरा में जाकर। देखिए हमने कहा ना, आए तो तुर्क भी थे, मंगोल भी थे। सुची जी, ये मेजर आशीष चतुर्वेदी प्लीज। देखिए, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, कुछ उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश के माहौल को खाए जा रही है। अब मुगल और ये अभी तक नेहरू था, मुगल तक चले गए, और इनकी फाइनेंस मिनिस्टर भगवान तक चली गई हैं, जो अपनी नाकामियों के लिए भगवान को दोषी मानती हैं। तो अब भगवान को भी नहीं छोड़ा तो मुगल कहाँ बचेंगे बनाब? नहीं तो मुगल भगवान को नहीं छोड़ रहे ये लोग, या शिवाजी महाराज आ जाते हैं मुगलों पे। मुगल म्यूजियम उसका इसलिए नाम रखा था, बीच में नहीं, एक मिनट, मैं जब बोलूं मैं खत्म करूं तब आप पूछिए। जब उसका म्यूजियम का नाम मुगल म्यूजियम इसलिए रखा गया था, वहां 3 प्रोजेक्ट रखे गए थे। ताज एक ओरिएंटेशन सेंटर बनाया जा रहा था, और ये म्यूजियम बनाया जा रहा था। ये म्यूजियम इसलिए बनाया जा रहा था कि वहाँ फतेहपुर सीकरी में, आगरा में जो ताजमहल है वो, इन सब का इतिहास जो यहाँ ये चीज़ें बनी हैं। और ये कह देना कि सभी मुगल जो है आतंकवादी थे, वो भी तो गलत होगा ना। सब मुगल तो नहीं आतंकवादी थे, औरंगजेब आतंकवादी तो अभी हुए हैं। उस टाइम पे तो लोग आक्रमण करते थे, चले जाते थे। बाबर को क्या मानती है? नहीं, औरंगजेब ठीक नहीं था। बाबर क्या था? औरंगजेब पहला मुगल शासक जिसने यहाँ पर स्थापना की मुगल सल्तनत की, वो कौन था? कहां से आया था? क्या था? नहीं, क्या उसके बाद आप केवल बाबर और औरंगजेब ही क्यों बता रहे? आप अकबर क्यों नहीं बता रहे हैं? आप डॉक्टर एपीजे कलाम क्यों नहीं बता रहे हैं? आप अब्दुल हमीद क्यों नहीं बता रहे हैं? इनके योगी जी ने तो शायद नाम ही नहीं सुने होंगे, है ना? औरंगजेब से लड़े थे शिवाजी महाराज। अरे शिवाजी, बाबर की 5वीं पुस्त औरंगजेब, तो शिवाजी के नाम पे एक म्यूजियम बनाइए, एक नया म्यूजियम बनाइए। छठी भारतीय जनता पार्टी के बस में नहीं है, वो उनके बस में नहीं है। नहीं, शिवाजी करने वाले अभी इनसे पूछ लेंगे कुछ इनके बारे में तो वो नहीं बता पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। आपने एक म्यूजियम बना देते, सब लोग खुश रहते, आपने नाम ही क्यों बदला? आपने हमारे द्वारा बनाया गया इकाना स्टेडियम, इनको ये भी नहीं पता था, ये सोच रहे थे इकाना कोई मुस्लिम नाम है। कम पढ़े लिखे होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की समझ, देखिए सवाल छोटा सा मेरा है, तो इनको पता ही नहीं था कि ये तो विष्णु जी का नाम है ना? मेजर साहब, सवाल बहुत छोटा सा है। योगी आदित्यनाथ ने बहुत छोटा सा सवाल आपके सामने रखा है कि हमारे आदर्श कौन, शिवाजी महाराज या मुगल? सईदुल कादरी, छोटा सा काम करते, हमारे आदर्श कौन? अरे आपके आदर्श कौन? पहले यूपी के लिए छोटा सा सईदुल कादरी, सुनिए, धर्मगुरु मेरे साथ है। ओके मेजर साहब, काम सईदुल कादरी साहब, दूसरों को खामोश बिठा दीजिए ताकि मैं बात कर सकूं। या प्लीज, इस तरह मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। ओके सईदुल कादरी, नाउ कम इन, आइए बताइए आपके आदर्श कौन है? सईदुल कादरी, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज या बाबर, औरंगजेब? देखिए, मैं आपसे बड़ी साफ अंदाज में कहना चाहता हूँ, आगरा के म्यूजियम का जहाँ तक मामला है, अगर मैं हैदराबाद में चार मीनार के करीब में अगर कोई म्यूजियम बनाना चाहता हूँ और चार मीनार को देखने आने वाले लोगों के लिए वो म्यूजियम अगर बनाया जाता है चार मीनार बनाने की तारीख के ऊपर, तो मैं कुतुब मीनार म्यूजियम नहीं रखूंगा। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ जैसे लोग जिनकी सईदुल कादरी हैदराबाद से मेरे साथ जुड़े हैं, जरा उनकी भी बात सुन लीजिए प्लीज। सईदुल कादरी हैदराबाद से जुड़े हैं, उनकी भी बात सुननी, धर्मगुरु है। पास में कोई सोच नहीं है, सिर्फ लोगों में वो नफरत करना चाहते, अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स करना चाहते। उनकी तालीमी काबिलियत देखिए कि लोग आ रहे हैं आगरा को देखने के लिए, लोग आ रहे हैं ताजमहल को देखने के लिए, लोग आ रहे हैं आपके जो है वहां पर मुगलों के बनाए हुए इमारतों की, और उसकी तारीख बयान की जा रही है। और ये जाहिल साहब जो उसका नाम बदल के
शिवाजी महाराज के नाम से रखना चाहते हैं। अरे शिवाजी नाम पे जरूर रखिए आप, लेकिन अलग से उसका कोई मकसद होना चाहिए। लोग आ रहे हैं मुगल तारीख को देखने के लिए, आप शिवाजी को रख रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ नफरत का काम करना चाहते हैं। ये हिंदू मुसलमान वोट करना चाहते हैं। आज कोरोना के दौर में भी ये इनके एमएलए देखने आ रहे हैं कि लूट मार हो रही है, उसमें लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के जाहिल पने की हरकत कर रहे हैं, इस तरह की लोगों में नफरत बढ़े, हिंदू मुसलमान की लड़ाई झगड़े हो, इसके सिवाय इनका कोई दूसरा मकसद। पाकिस्तान में डीजल हमसे ज्यादा सस्ता है ना, ऐसे लुटिया लोग मुगल को देखने नहीं आ रहे हैं और ना ही मुगल सल्तनत के बादशाहों को देखने आ रहे हैं। ये भारत देश है, भारत में मुगलों को आक्रांता कहा गया है। आक्रांता मुगल क्या लूटेंगे जितना भारतीय जनता पार्टी को लूटा है। आज तो मुगलों से ज्यादा आगे मुगल आए और मुगलों ने इस देश का क्या हाल मचा रखी है, दोनों ने लूट यहाँ से छुपा नहीं है, लूट मचा रखी है बिल्कुल। ओके मेजर आशीष चतुर्वेदी, आप काफी नाराज नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है आप काफी नाराज नजर आ रहे हैं। वापस लिया जाएगा। नहीं मेजर साहब आप काफी नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, एक बात बताइए आप मेजर साहब, हमारी करेंसी ऑलराइट मेजर साहब, मेजर साहब कौन सी इधर उधर की बातें कर रहे हो? बांग्लादेश से नीचे है, पाकिस्तान से नीचे देश की करेंसी जा रही है, हमारा पेट्रोल डीजल उनसे भी नीचे है। मेजर साहब वो उनके यहाँ ज्यादा सस्ता है, हमारे यहाँ महंगा है। क्या है ये? मेजर आशीष चतुर्वेदी, इन लोगों ने मेजर आशीष चतुर्वेदी, मेजर आशीष चतुर्वेदी एक चीज को लेके भगवान ने ये कर दिया, नेहरू ने ये कर दिया, अबे तुमने क्या किया? ओपी मिश्रा जी आपने नाराज कर दिया भाई। मेजर आशीष चतुर्वेदी को लगता है आपने बहुत ज्यादा गुस्से में ला दिया आज समाजवादी पार्टी को। आप अगर मुगलों को आक्रांता कहेंगे अजय जी तो वो बिल्कुल नाराज होंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो हीरो हैं वो तो मुगल हैं। उनके हीरो मुगल हैं क्या? नाम रखा तो वो नाराज होंगे बिल्कुल। मैं क्यों भाई, आपके हीरो मुगल हैं क्या? सहमत हूँ अजय भाई, अजय जी मैं सहमत हूँ कि आप अगर मुगलों पे अटैक करेंगे, आप अगर मुगलों को आक्रांता बताएंगे, मुगलों को हीरो नहीं बताएंगे, तो ये आशीष चतुर्वेदी जैसे लोग तो नाराज होंगे, समाजवादी पार्टी जैसे लोग तो नाराज होंगे, तो क्योंकि मुगल हीरो हैं उनके, उन्होंने मुगल को हीरो बनाया है। शिवाजी के नाम पे म्यूजियम बना रहे हो, शिवाजी के नाम पे म्यूजियम बना रहे हो, या केवल अखिलेश यादव के म्यूजियम का नाम बदल रहे हो जैसे बाकी यहाँ पे नाम बदल रहे थे? अपना म्यूजियम बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो ये बताओ। अखिलेश यादव नया म्यूजियम बना रहे हो? अरे नहीं आप ताजमहल को देखने ओके नुपुर मेहता मुंबई से खास वजह से मैंने जोड़ा है नुपुर को, और मैं इसलिए थोड़ी देर से इसलिए नुपुर के पास आ रहा हूं कि मैं समझना चाह रहा था कि इस मुद्दे पर शिवाजी महाराज आज के महाराष्ट्र से आते हैं, उनको लेकर बड़ी राजनीति महाराष्ट्र में होती है, विक्रम सिंह की पार्टी शिवसेना उनको लेकर बड़ी राजनीति करती रही है, मगर इन दिनों सवालों के घेरे में है उनकी वो अस्मिता जो शिवाजी महाराज वाली है। नुपुर आप बताइए, योगी कह रहे हैं कि हमारे आदर्श मुगल नहीं हो सकते, कांग्रेस के लिए यह मुद्दा नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए वो मुगल नाम रखना चाहती है। क्या लगता है आपको कि इसमें कौन कहां पर है, किसके आदर्श कौन है और हमारे आदर्श कौन होने चाहिए? नहीं तो शिवाजी हमारे तो आदर्श रहे हैं। नुपुर शिवसेना के तो आदर्श रहे हैं। नहीं आदर्श तो रहे हैं आपके, मगर आप समर्थन नहीं कर पा रहे हैं योगी जी का। नुपुर आप सुन पा रहे हैं मुझे? फिल्म एक्ट्रेस नुपुर मेहता। लोग आगरा को आ रहे हैं तो वहां पर जो है अजय जी ये लुटेरे थे, ये आक्रांता थे, हमारे देश पे इन्होंने अत्याचार करे, यहाँ आकर के इन्होंने शासन किया, लूटपाट की और तलवार के बल पे इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया और अपनी तादाद बढ़ाई और एक दिन अलग देश ही मांग लिया, और फिर भी ये लोग अगर मुगलों के लिए होड़ मची हुई इनको नाम रखने के लिए, तो मैं तो लानत समझता हूँ। बताइए समाजवादी पार्टी दाव पे लगा करके मेजर आशीष आप शिवसेना की बात सुन रहे हैं। शुचि विश्वास आप तो जवाब दीजिए, कुछ क्या क्या कहे जा रहे हैं विक्रम सिंह? इनका कुछ नहीं है। शुचि जी क्या क्या कहे जा रहे हैं विक्रम सिंह शिवसेना नेता? कह रहे हैं कि इन्होंने लूट लिया देश को, देश पर आक्रमण किया, तलवार के दम पर यहाँ शासन किया,
ऐसे लोगों के नाम पर रखने के लिए होड़ कैसे मची है? ये विक्रम सिंह शिवसेना के कह रहे हैं। सुचि विश्वास जी, अरे भाई ये धर्मद्रोही हैं, कुछ कहिए इनको। हमको जो दाव पे लगाता ना वो आदमी हिंदुस्तान में रहने लायक। देखिए, योगी जी के आदर्श की आप बात कर रहे हैं तो योगी जी के आदर्श विक्रम सिंह का जवाब तो गांधी जी है, मुझे संदेह है, क्योंकि आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है और सर्वविदित है कि योगी जी के आदर्श तो गोडसे जी हैं, साध्वी प्रज्ञा जी हैं, योगी जी हैं, साक्षी महाराज जी हैं, और भी बहुत बड़ी फहरिस्त है। तो जब आदर्श गोडसे जी हैं, जब मूल में गोलवलकर जी हैं, जब सिद्धांतों में कहीं देश की बात ही नहीं थी, तो अब इस चीज को जोड़कर करने की बात का कोई सेंस नहीं है। प्रमुखता से बात ये करनी चाहिए कि भाई संविदा नहीं चाहिए। ओके, अगर इस वक्त आवाज आ रही है तो आप बता दीजिए जरा सा, हमारे आदर्श कौन, मुगल या शिवाजी? विषय से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे विषयों पर बातचीत है और इसका धरातल पर किसी सकारात्मक उससे वास्ता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। नुपुर, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग माई वॉइस, या नॉट गेटिंग माई वॉइस। ओके, लेकिन शुचि जी, आप कह रही हैं कुछ और शिवसेना कह रही है कुछ, और आप दोनों महाराष्ट्र में जाकर के फिर एक ही सुर में बोलने लगते हैं। ये देश को समझ में नहीं आती है ना बात। विक्रम सिंह कह रहे, शिवसेना के नेता विक्रम सिंह कह रहे हैं कि तलवार के दम पर इन्होंने देश को लूटा मुगलों ने, हमारे आदर्श कैसे हो सकते हैं? देखिए, हम हैं या शिवसेना है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक राजनीतिक दल है। अगर ये ऐसा ना होता तो भूमि पूजन में शिवसेना को भी बुलाना था, हमें भी बुलाना था, लेकिन मंदिर तो भाजपा अपने कार्यालय की तरह बना रही है। वो तो एजेंडा को पूरा करने में देश हमारा है, और जो 1952 अपने कार्यालय पर जिन्होंने 52 साल तिरंगा नहीं फहराया, जब वो लोग देश की बातें करते हैं तो बड़ा शर्म आती है। अभी तो सिर्फ ही अपने डेटा पर बात करें। नेता कहते हैं कि जब आपके नेता मंदिर के अस्तित्व को मानते ही नहीं है, आपके नेता मंदिर के अस्तित्व को मानते ही नहीं है। देखिए, हमारे नेता को छोड़िए, हम गांधी और नेहरू की उपज हैं, ये गोडसे और गोलवलकर से आप हमारे नेता को बात नहीं कर सकते। धन्यवाद आप सभी का। ये सवाल अब बहुत बड़ा सामने आ चुका है, यूपी के सीएम ने रख दिया है कि कौन हमारे आदर्श, मुगल या छत्रपति। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त सीएम क्या कह रहे हैं बस्ती मंडल की समीक्षा के बाद? जल्दी ले रहा है, लेकिन जब तक भारत सरकार इस पे कार्य करता है तब तक पीडब्ल्यूडी भी इस बात को देखें, या तो एनएचएआई या फिर पीडब्ल्यूडी इसकी मरम्मत करें, क्योंकि बहुत खराब स्थिति में है और ये चलने लायक होना चाहिए। काफी व्यस्त इसमें आवागमन होता है, इसको हम लोग देखेंगे, इस पे तो अच्छा रहेगा। बरसात अब लगभग समाप्त हो चुकी है और मैं चाहूंगा कि जनपद स्तर पर जो भी सड़क निर्माण के लिए से संबंधित संस्थाएं हैं, पीडब्ल्यूडी है, नगर विकास है, जिला पंचायत है, या फिर गन्ना विभाग की भी कुछ सड़कें होती हैं, मंडी समिति से भी जुड़ी हुई सड़कें हैं, इन सभी को गड्ढा मुक्त करने या नव निर्माण की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य होना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम हर हाल में 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्ति के कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा करके लोगों को एक अच्छी सड़कें चलने के लिए दे सकें। जहां हमें इस पर ध्यान देना होगा, वहीं राजस्व की प्राप्ति पर भी हमें जोर देना पड़ेगा। देखिए, विकास के कोई भी कार्य बिना शासन के पास धन आए नहीं आगे बढ़ सकता है, और जो राजस्व हमें सामान्य रूप से मिलना चाहिए, आप देख रहे होंगे प्रत्येक जनपद में एकदम नेगेटिव में जा रहा है। ये अच्छी स्थिति नहीं है। हम स्थानीय स्तर पर इसकी समीक्षा करें। हम मानते थे कि लॉकडाउन के दौरान ये संभव नहीं हो सकता। इसके बाद धीरे धीरे हम अनलॉक के चतुर्थ चरण में आ चुके हैं, और चतुर्थ चरण में अनलॉक के आने के बाद अब तो सभी गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं। उन गतिविधियों को आगे बढ़ाने में हमें, जब सारी गतिविधियां खुल चुकी हैं, तो इसके बाद राजस्व प्राप्ति नेगेटिव में जाए, इसका मतलब स्थानीय स्तर पर हम समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं। या बहुत बार हम लोग देखते हैं नदियों से घिरे हुए सभी जनपद हैं, बालू के जो ऑप्शन होने हैं, ये अभी से चिन्हांकन करते हुए हमारा प्रयास होना चाहिए कि 1 अक्टूबर से जितने भी माइनिंग के कार्यक्रम हैं
इन सबको हम 1 अक्टूबर से प्रारंभ कर सकें। समय पे निर्णय लेना, पूरी पारदर्शी तरीके से, पूरी शुचितापूर्ण तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ने चाहिए। और तब फिर स्थानीय स्तर पर कोई गुंडागर्दी करता तो कठोरता से उनसे निपटने की तैयारी भी होनी चाहिए। लेकिन हम प्रक्रिया ही नहीं बढ़ाएंगे और उसके बाद बालू लोगों को महंगी मिलती है, अन्य माइनिंग महंगी मिलती है, लोग परेशान होते हैं, चोरी भी होती है और फिर बरसात में 3 महीनों के लिए बंद माइनिंग होती है, उसके बाद तो सब पानी में बह जाता है, तो उसके बाद उसका कोई मूल्य नहीं रह पाता है। इसलिए समय पे निर्णय लेना ये हमें देखना होगा। इसके अलावा अभी 1 महीने के लिए बस्ती कमिश्नरी को सतर्क रहना पड़ेगा, खासतौर पर संचारी रोगों की दृष्टि से, इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से, डेंगू की दृष्टि से या फिर अन्य जो भी इस प्रकार की बीमारियां हैं, मलेरिया की भी बातें वहां पर आ सकती हैं। तराई का एक बेल्ट है, वहां पर उसमें संभावनाएं हो सकती हैं और भी अन्य जो बीमारियां हो सकती हैं, इनके बारे में सतर्कता बरतने का कार्यक्रम। स्वच्छता के प्रति आग्रही हम लोग गांवों में जाते हैं, अभी भी देखते हैं, अगर हम वैसे ही निकल जाएं गांवों की तरफ तो बड़ी गंदगी दिखती है। प्लास्टिक पूरी तरह समाप्त होना चाहिए, प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था हमें देनी पड़ेगी और इसके लिए अगर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की आवश्यकता पड़ती तो हमें करनी चाहिए। जब शासन ने एक बार बैन कर दिया है तो फिर ये न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि अन्य तरीके से भी ये खतरनाक है। बहुत सारी जगहों पर अभी भी मेरे पास इस बात की शिकायतें आती हैं कि निराश्रित गोवंश के द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हर एक जनपद को पर्याप्त मात्रा में धनराशि दी गई है। हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि गौ आश्रय स्थलों को पूरे व्यवस्थित तरीके से हम चलाएं। जनप्रतिनिधियों ने आज जो प्रस्ताव विभिन्न जनपदों से दिए हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य होना चाहिए और जो मामले जनपद स्तर पर लंबित हैं, जनपद स्तर से त्वरित उसका निस्तारण की प्रक्रिया आगे बढ़े। जिन्हें शासन स्तर पर भेजा जाना है, शासन स्तर पर उन्हें भेज करके शासन स्तर पर भी पूरी प्रक्रिया को अपनाते हुए जहां पे धनराशि अमुक्त होना वहां धनराशि भी उन कार्यों के लिए तत्काल अमुक्त होने की कार्रवाई सुनिश्चित हो जाए। मुझे यही कहना था। मैं एक बार फिर से सभी अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं विकास कार्यों में रुचि लेने के लिए और साथ ही साथ जिला प्रशासन जिस तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। हम लोग कोविड-19 की लड़ाई भी लड़ेंगे लेकिन साथ साथ विकास के कार्यों को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मुख्यमंत्री